प्रॉब्लम क्या होता है, किशन भाई अपने पड़ोसी को पूछते हैं, अपने सगे संबंधी को पूछते हैं या तो अपने दोस्तों को पूछते हैं। आपकी ज़रूरत क्या है वो पहचानो। तो वैरायटी चयन करने से पहले 3 पॉइंट है वो आप नोट कर ले। भारी मिट्टी है तो उस तरह से वैरायटी का चयन करना पड़ेगा। सल्फर मिट्टी का जो कण से कण की दूरी है वो थोड़ी सी बढ़ाता है। 10 लीटर पानी इसमें डाल देते हो तो 2 घंटे के बाद इसमें पानी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मई जून महीने की गर्मी होती है तो ऊपर एकदम प्लास्टर जैसा लेयर हो जाता है, अंदर की गर्मी बढ़ती है तो रूट उसके जड़ें उसकी जल जाती है। नमस्ते किसान भाइयों। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। आप जैसे देख सकते हैं मैं आज आई हूँ खेत में। यहाँ पे जो ज़मीन है उसकी तैयारी चल रही है। किसान भाइयों, क्या आपको पता है कि भारत का पूरे विश्व में जो कपास का क्षेत्र है दूसरे नंबर पर आता है। चीन सबसे पहला है और भारत सबसे दूसरा है। पर उत्पादकता जो बोलते हैं, उत्पादन बोलते हैं, उसमें भारत का नंबर आता नहीं है। तो क्यों नहीं आता है और अच्छा प्रोडक्शन के लिए क्या-क्या चीज़ें करनी है, इसके बारे में हमें अधिक की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं एग्रोस्टार के एग्री डॉक्टर तुषार भट्ट सर। तो सर से जानेंगे कॉटन की खेती के बारे में, कपास की खेती के बारे में विस्तार से। नमस्ते तुषार सर। सबसे पहले मुझे पूछना है कि कपास की खेती में वैरायटी सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं किसान भाई? किशन भाइयों, कपास की खेती में अगर कोई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है तो वो चीज़ है बीज की वैरायटी की किस्म की पसंदगी। बीज की वैरायटी की जब पसंदगी कर रहे हो आप तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, किशन भाई अपने पड़ोसी को पूछते हैं, अपने सगे संबंधी को पूछते हैं या तो अपने दोस्तों को पूछते हैं। आपकी ज़मीन क्या कहती है वो पहचानो, बराबर। तो यहाँ पे ये देख रहे हो आप कि ज़मीन की यहाँ पे फुल तैयारी चालू है। ये जो ज़मीन है वो एक मध्यम प्रकार की ज़मीन है और इस ज़मीन के अंदर कौन सी वैरायटी लगाई जा सकती है और क्यों, वो मैं आपको जवाब दूंगा। अलग अलग ज़मीन में कैसे वैरायटी पसंद करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो वैरायटी चयन करने से पहले 3 पॉइंट है वो आप नोट कर ले। पहला पॉइंट है कि आपकी ज़मीन कैसी है। ज़मीन कैसी है मतलब आपकी ज़मीन भारी है, मध्यम है या एकदम हल्की है। भारी ज़मीन का मतलब ये होता है कि वो आप जब कल्टीवेशन करते हो तब ट्रैक्टर बहुत हैवी चलता है, डीजल का खर्चा ज़्यादा होता है। दूसरा मध्यम मतलब आसानी से ट्रैक्टर चलता है और हल्की मतलब ट्रैक्टर और आसानी से चलता है। और दूसरा भारी मिट्टी होती है उसमें पानी की संग्रह शक्ति ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा रहती है, मध्यम में मध्यम रहती है और हल्की ज़मीन में आपको जल्दी-जल्दी पानी देना पड़ता है। यानी कि अगर बारिश नहीं होती 1 महीने तक तो हल्की ज़मीन में 3 बार पानी देना पड़ेगा, भारी ज़मीन में शायद 1 भी बार पानी ना देना पड़े। तो उस तरह से भारी या हल्की ज़मीन होती है। अभी ये मिट्टी में देखते हैं हम, ये देखो ये खेत तैयार किया हुआ है, मतलब इसमें समार प्लैंक मारी हुई है। तो ये मिट्टी एकदम हल्की है, अभी भुरभुरी किसान ने बहुत अच्छी तरह से तैयार किया है। ये देखो, ये जो क्लम्स है वो भी बहुत बड़े-बड़े नहीं है। भारी मिट्टी में ये जो क्लम्स होते हैं वो बहुत बड़े-बड़े होते हैं और ये आसानी से टूट रहे हैं, मतलब ये मध्यम ज़मीन है। भारी मिट्टी होती तो ये आसानी से टूटता नहीं, बराबर? और बहुत टाइम लगता है उसको। ये बहुत ही मीडियम टाइप सॉइल है, रेतीली भी नहीं है, मध्यम ज़मीन इसको बोलते हैं। राजस्थान में जिसको बोलते हैं बलुई दोमट, तो दोमट है ये, बलुई नहीं है, दोमट है, बराबर। ये कलर कोई भी हो लेकिन ये आसानी से टूट रहा है, मतलब ये मध्यम ज़मीन है। ये सी जब मिट्टी हो तो आपको पता लगना चाहिए कि यहाँ पे मध्यम पानी संग्रह होगा, बराबर। भारी मिट्टी है तो उस तरह से वैरायटी का चयन करना पड़ेगा और एकदम हल्की रेतीली बलुई मिट्टी है तो उस तरह से वैरायटी का चयन करना पड़ेगा। अभी आप राजस्थान में हो तो आपके लिए वैरायटी अलग है, आप गुजरात में हो तो आपके लिए वैरायटी अलग है, आप मध्य प्रदेश में हो तो आपके लिए वैरायटी अलग है। तो आपका राज्य कौन-सा है? आपकी ज़मीन कैसी है? आपकी ज़मीन में कितनी नमी संग्रह होती है? उस तरह से वैरायटी का पसंदगी करो, तो आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो ये पहला पॉइंट यहाँ पे वैरायटी का हम खत्म करते हैं। किसान भाइयों, क्या आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो तुषार सर, आपने अभी जैसे बताया कि वैरायटी का चयन ज़मीन के अनुसार होता है। तो क्या खाद का प्रबंधन भी ज़मीन के अनुसार हो सकता है? हाँ, वास्तव में ऐसा ही है कि जैसे वैरायटी का सिलेक्शन जो आपने कर रहे हो, वो ज़मीन के आधार पे होता है। तो ज़मीन ही मूलभूत है, तो ज़मीन के आधार पे ही हम खाद का प्रबंधन कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण दूँगा।
कि आपकी ज़मीन भारी है और भारी ज़मीन के अनुसार आपने कोई वैरायटी पसंद कर ली है, तो वैरायटी ऐसी होगी कि जो ज़्यादा पानी को सहन कर पाए, पहली बात। भारी मिट्टी में ज़्यादातर पोटाश की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसमें पोटाश थोड़ा कम डालना होता है, बराबर? और बारिश का पानी या तो पियत का, इरिगेशन का पानी का संग्रह ज़्यादा होता है, तो नाइट्रोजन का लॉसिस जो है वो ज़्यादा संभावना रहती है। तो आपको ऐसी ज़मीन में 2 मुद्दे का ध्यान रखना है। पोटाश थोड़ा कम डालोगे तो चलेगा, बेसल में थोड़ा 25 किलो 50 किलो पोटाश डाल दो और लास्ट में जब बॉल फॉर्मेशन होता है, तो टिंडे के फॉर्मेशन के टाइम पे आपको 25 से 30 किलो पोटाश देना ज़रूरी रहेगा, बराबर? अभी ये मिट्टी पानी ज़्यादा संग्रह करती है। मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए, मिट्टी की नितार शक्ति यानी कि लीचेबिलिटी बढ़ाने के लिए, इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ाने के लिए आपको ऑर्गेनिक मैटर डालना अति आवश्यक है। जैसे कि आप संचार डालते हो या नीम खली डालते हो, तो वो डालना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, इस मिट्टी में सल्फर की मात्रा बहुत ही कम होती है, तो सल्फर डालना अति आवश्यक है। अब सल्फर क्या करता है? सल्फर मिट्टी का जो कण से कण की दूरी है, वो थोड़ी-सी बढ़ाता है। जैसे मानो कि मिट्टी के ये 2 कण हैं, अभी ये बहुत बड़े क्लम्स है, लेकिन आप मान लो कि एक कण है और दूसरा कण है। आप सल्फर डालते हो तो इसका थोड़ा दूरी बढ़ेगा, तो वो पानी का आवन-जावन बढ़ेगा, हवा का आवन-जावन बढ़ेगा। इससे अगर ज़्यादा काली मिट्टी है आपकी, तो पानी ज़्यादा भरेगा, तो वो रोकने के लिए आपको सल्फर डालना है 1 एकड़ में 6 किलो। और वैसे भी जो नरमा है, कपास है, वो एक तिलहनी फसल है। रुई तो बनती है लेकिन तिलहन भी है, तो उसमें सल्फर की आवश्यकता होती है, तो 1 एकड़ में 6 किलो बेसल में अचूक सल्फर डाल दें। तो ये मिट्टी के आधार पे मैंने काली ज़मीन का बताया। वैसे मैं बलुई मिट्टी का बताता हूँ। अगर आपकी बलुई मिट्टी है, तो ये मध्यम ज़मीन है, इससे ज़्यादा प्रमाण में उसमें रेत का प्रमाण होता है। यानी कि अगर आप एक 10 लीटर पानी इसमें डाल देते हो, तो 2 घंटे के बाद इसमें पानी ढूँढने से भी नहीं मिलेगा। ऐसी मिट्टी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ऐसी मिट्टी है, तो उसका इन्फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होता है। तो ज़मीन में जो आप पोषक तत्व डालते हो, तो जल्दी चले जाते हैं। तो ये रोकथाम के लिए आपको ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा। ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, इस मिट्टी में पोषक तत्वों को पकड़ के रखता है। तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बोलते हैं जिसको। तो कैटायन्स को पकड़ के रखता है। इसमें यूरिया जब आप डालते हो तो बहुत ध्यान रखें, एक साथ में यूरिया ना डालें, जितना रफ्ता-रफ्ता डालते हो उतना फ़ायदा होता है। यानी कि आप 100 किलो यूरिया डालना है 1 एकड़ में, तो आप 1-1 किलो या 5-5 किलो 1-1 हफ्ते में दो। हर रोज 1-1 किलो दे सकते हैं या 5-5, 10-10 किलो 1-1 हफ्ते में दो, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। अभी इसमें और एक बात आती है, ये मिट्टी में, बलुई मिट्टी में मैग्नीशियम बिल्कुल होता नहीं है, बहुत कम होता है, तो मैग्नीशियम एक एक्स्ट्रा आपको डालना पड़ेगा। और काली मिट्टी में जैसे मैंने बताया था पोटाश की मात्रा बहुत होती है, तो 25 किलो पहले डालें, 25 किलो टिंडे अवस्था में डालें। लेकिन अगर आपकी बलुई मिट्टी है, तो पहले 50 किलो डालें, बाद में फ्लावरिंग के टाइम पे भी 50 किलो डालें और लास्ट में जब आपके टिंडे बनना शुरू होते हैं, तब आपको वापस डालना पड़ेगा 20 से 25 किलो। तो मिट्टी के आधार पर फर्टिलाइज़र का भी आपको प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। ये 2 बातें मैंने आपको बताई। अगर इससे भी आपको कोई उलझन है, मतलब आपकी मिट्टी कुछ अलग प्रकार की है, ये 3 में से मिक्सिंग में थोड़ा 19-20 है, आपको लगता है कि प्रॉब्लमैटिक है, तो आप हमको कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसान भाइयों, क्या आपको पता था बहुत से देशों में पैसे जो होते हैं वो कपास से बनते हैं और चंद्रमा पे जो पहला पौधा उगा था वो भी कपास का ही था। तो सर, अभी आपने बताया कि जमीन के अनुसार खाद का प्रबंधन करते हैं, तो क्या पानी भी जमीन के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं? पानी जो बहुत ही मूलभूत स्रोत है कोई भी जीवन के लिए, तो पौधे को भी पानी देना पड़ता है। लेकिन आपकी भारी मिट्टी है, तो उसमें कम पानी लगेगा। हल्की बलुई मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, तो ज़्यादा पानी लगेगा। तो ज़मीन के आधार पे आपको पानी कम-ज़्यादा देना पड़ता है। जैसे राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के कई इलाके हैं, जो इरिगेटेड कॉटन कर रहे हैं और जो बुआई का समय है उनका अप्रैल एंड से मई महीने में, या तो जून की शुरुआत में करते हैं बारिश से पहले। ये उन किसान भाइयों के लिए है जो जल्दी नरमे की, कपास की बुआई करते हैं। अभी आपकी मिट्टी बहुत पानी संग्रह करती है, मतलब भारी मिट्टी है, काली मिट्टी है। जैसे गुजरात में देखने को मिलती है, मिडल गुजरात में, या तो सौराष्ट्र के रीजन में, या तो राजस्थान के कई इलाकों में देखने को मिलती है और हरियाणा में भी कई इलाकों में देखने को मिलती है। वैसे तो वो मिट्टी पीले कलर की होती है,
लेकिन वो हेवी होती है, उसमें क्ले का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। तो क्ले परसेंटेज ज़्यादा यानी कि पानी संग्रह शक्ति ज़्यादा। तो अगर ऐसी ज़मीन है, तो आप पानी समर में भी एक बार पानी लेते हैं, तो आप ज़मीन में जाँच करें कि अंदर नमी कितनी है। यानी कि ऊपर आपको सूखा लगेगा, लेकिन सूखा लगेगा तो आप ऐसे मिट्टी हटा के अंदर जाके देख सकते हो कि भाई मिट्टी में ये देखो ये थोड़ा हार्ड लेयर आ गया है, मतलब यहाँ पे नमी है। यहाँ पे आप खोद के देखते हो तो आपको नमी मिलती है। तो अगर ऐसा हो तो आपको 10 से 12-15 दिनों के अंतराल पे ये हार्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नमी है। ऊपर ऊपर सूखा लगता है, लेकिन अंदर नमी होने की संभावना ज़्यादा है। तो अगर क्ले परसेंटेज ज़्यादा है, काली मिट्टी ज़्यादा है, भारी मिट्टी है आपकी, तो आपको समर में भी 10 से 15 दिनों से पहले पानी नहीं देना चाहिए। राजस्थान, हरियाणा में जहाँ पे भारी मिट्टी होती है, वहाँ पे किसान जब पानी लेता है, तो कभी-कभार वहाँ पे क्ले भी ज़्यादा होता है। तो क्ले और सिल्ट, या तो क्ले और सैंड, ये दोनों मिक्स हो जाता है और ऊपर एक प्लास्टर जैसा लेयर बना देता है। तो ये प्लास्टर जैसा लेयर बनने से क्या होता है कि अंदर बहुत ज़्यादा नमी होती है, ऊपर मई जून महीने की गर्मी होती है। वास्तव में पानी नहीं देना है, कि पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जो प्लास्टर जैसा लेयर बनता है ना, वो अंदर गर्मी बढ़ाता है। अंदर की गर्मी बढ़ती है, तो रूट उसके, जड़ें उसकी जल जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, एक लाइन छोड़ के एक लाइन में पानी देना चाहिए। वैसे पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो लेयर तोड़ने के लिए पानी देना चाहिए। या तो उस मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। ये उसका सॉल्यूशन है। अगर आपकी मिट्टी मध्यम है, तो आपको वैसे 8 से 10 दिन में पानी देना चाहिए। और अगर आपकी मिट्टी एकदम हल्की है, पानी मतलब जैसे आपने डाला और 1 घंटे के बाद पानी ढूँढना पड़ेगा, तो वहाँ पे ड्रिप लगा ले तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अगर ड्रिप नहीं लगा सकते, तो आप ऑर्गेनिक मैटर का प्रयोग ज़्यादा करें, जो पानी को संग्रह शक्ति बढ़ाता है, मतलब मिट्टी की पानी की संग्रह शक्ति को बढ़ाता है ऑर्गेनिक मैटर। संचार वगैरह का प्रयोग करिए, भूमिका वगैरह का प्रयोग करिए, तो मिट्टी की भेद संग्रह शक्ति बढ़ेगी। या तो फिर आपको हर 5-6 दिन में पानी देना पड़ेगा। तो ये मिट्टी के आधार पे पानी का प्रबंधन कैसे करें, उसका मैंने आपको ब्यौरा बताया। हर चीज़ मैं एक ही वीडियो में नहीं बता सकता, तो किसान भाइयों, आप वहाँ भी कमेंट कर सकते हो, आप हमारे अधिकारी से बात कर सकते हो और आपका क्या प्रॉब्लम है उसके आधार पे पर्सनल सुझाव ले सकते हो। धन्यवाद तुषार सर। किसान भाइयों, जैसे अभी कपास की खेती में वैरायटी का चयन, खाद का प्रबंधन और पानी का व्यवस्थापन, इसके बारे में सर ने जो अभी जानकारी दी, आशा है आपको कपास की खेती करते समय इन सारी चीज़ों का आपको मदद होगी, इन सारी चीज़ें आपको मददगार रहेगी कपास की खेती में। तो ऐसी ही जानकारी के लिए एग्रोस्टार की यूट्यूब चैनल से बने रहे। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई फसल के साथ, नई जानकारी के साथ एग्रोस्टार की यूट्यूब चैनल पर। तब तक एग्रोस्टार की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो ज़रूर करें।